गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। लास्ट लेक्चर तक हमने द पी ब्लॉक एलिमेंट्स के 15 ग्रुप एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट्स को कंप्लीट कर लिया था। आई होप कि आपको टोटल टॉपिक समझ में आया होगा। अब हम एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग लाइन टू लाइन नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एनोमलस प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन। हम यहाँ पर नाइट्रोजन की एनोमलस प्रॉपर्टीज को, एनोमलस बिहेवियर को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नाइट्रोजन डिफर्स फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप। यहां पर लिखा हुआ है नाइट्रोजन बिल्कुल भिन्न है, बिल्कुल डिफरेंट है फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप। जो 15 ग्रुप एलिमेंट्स हैं उनमें कौन कौन से एलिमेंट्स आ जाते हैं देखिए। सबसे पहले है नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। इन्होंने कहा है कि जो नाइट्रोजन है वो रेस्ट ऑफ मेंबर्स से, रेस्ट ऑफ मेंबर्स कौन कौन से हैं, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ, इन सबसे बिल्कुल डिफरेंट है। और ये जो नाइट्रोजन है ये इन सबसे डिफरेंट है, डिफर है। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन है ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज। फर्स्ट रीजन क्या हो गया? स्मॉल साइज। जब हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं तो एटॉमिक साइज क्या होता है? इंक्रीज होता है। जब हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं तो प्रिंसिपल सेल इंक्रीज होती है, जिसकी वजह से क्या साइज इंक्रीज हो जाता है। ये हम ऑलरेडी इस चैप्टर में जो लास्ट वीडियो हमने बनाई है एटॉमिक रेडियाई, उसमें हम डिस्कस कर चुके हैं। तो एटॉमिक साइज जब डाउन द ग्रुप मूव करने पर इंक्रीज होता है तो यहाँ नाइट्रोजन का जो साइज है वो एक्सेप्शनली स्मॉल होता है, बहुत ज्यादा छोटा होता है। सेकंड रीजन है हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब जो फर्स्ट हमारे पास रीजन है एटॉमिक साइज इंक्रीज, ठीक है, तो इसी से हम बाकी सबको भी समझ सकते हैं। जैसे ही एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा तो एटॉमिक साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसका मीनिंग क्या है? जब हम डाउन द ग्रुप मूव करेंगे तो एटॉमिक साइज तो इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन इनवर्सली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मीनिंग हो गया डाउन द ग्रुप मूव करने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो यहां पर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन हो गया? नाइट्रोजन। क्योंकि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज में भी कि यहाँ जो बिस्मथ है ये एक मेटल है, और जो मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रोनेगेटिव ना होकर इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स का लॉस करते हैं। इलेक्ट्रॉन का गेन करने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाती है। जो भी एलिमेंट इजीली इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेता है, जैसे हमारे पास एक एग्जांपल हम यहाँ चेक करें, क्लोरीन इजीली इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लेता है, तो ये हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर नाइट्रोजन भी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अपने पास रखता है। थर्ड है हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब जैसे यहाँ पर एटॉमिक साइज इंक्रीज होने पर उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो गई, इसी तरह से इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी। इनवर्सली प्रोपोर्शनल आयनाइजेशन एंथैल्पी मतलब डाउन द ग्रुप मूव करने पर आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू क्या होगी? डिक्रीज होगी, क्योंकि एटॉमिक साइज क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। ये हम ऑलरेडी लास्ट लेक्चर्स में देख चुके हैं, इसको कंप्लीट कर चुके हैं, आप वहां से इसे चेक कर सकते हैं। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी डाउन द ग्रुप मूव करने पर क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। उसका रीजन क्या है? एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा है। और यहाँ पर फोर्थ रीजन है एंड नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल्स। और नाइट्रोजन में क्योंकि डी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, ये भी एक रीजन है कि वो रेस्ट ऑफ मेंबर्स से बिल्कुल डिफरेंट है। कैसे? देखिए, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर हो गया 7, 1s2, 2s2, 2p6, 2p3। तो यहां पर चेक कीजिए, यहां पे नाइट्रोजन में केवल 2 ही प्रिंसिपल सेल्स हैं, केवल 2 ही प्रिंसिपल सेल्स हैं, और सेकंड प्रिंसिपल सेल में केवल S और P सब सेल्स ही प्रेजेंट होते हैं, उसमें D प्रेजेंट नहीं होता है। 2D यहां पर प्रेजेंट नहीं होता है, इसलिए लिखा गया है नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल्स। अब यहां तो नाइट्रोजन के लिए तो नॉन अवेलेबिलिटी हो गई, लेकिन रेस्ट ऑफ मेंबर्स के लिए अगर हम एक आध चेक करना चाहे, देखिए फास्फोरस है, फास्फोरस के लिए हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 एंड 3p3। तो यहां पर थर्ड प्रिंसिपल सेल आ गई है। थर्ड प्रिंसिपल सेल के आने से 3s, 3p एंड 3d यहां पर वेकेंट प्रेजेंट हो जाएगा। 3d यहां पर मतलब डी ऑर्बिटल यहां पर नॉन अवेलेबल ना होकर अवेलेबल हो जाएगा और वेकेंट रहेगा, मतलब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहेंगे? 0। ठीक है, तो यहां पर लिखा गया है नाइट्रोजन में तो नॉन अवेलेबिलिटी है, किसकी? डी ऑर्बिटल्स की, जबकि फास्फोरस से लेकर बिस्मथ सभी एलिमेंट्स में डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये 4 रीजंस हैं यहां पर
किसके? नाइट्रोजन के एनोमलस बिहेवियर के, नाइट्रोजन के बिल्कुल डिफरेंट बिहेवियर के एनोमलस प्रॉपर्टीज के 4 रीजंस हैं। फर्स्ट रीजन क्या है? स्मॉल साइज, एक्सेप्शनली स्मॉल साइज, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी एंड नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल्स। ठीक है, सेकंड लाइन चेक करते हैं, देखिए नाइट्रोजन हैज यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म पी पाई मल्टीपल बॉन्ड्स विद इटसेल्फ। इन्होंने लिखा है कि जो नाइट्रोजन है इसकी एक यूनिक एबिलिटी होती है, इसकी एक यूनिक एबिलिटी होती है पी पाई बॉन्ड फॉर्म करने की, पी पाई मल्टीपल बॉन्ड फॉर्म करने की। इसको हम चेक कर सकते हैं एग्जांपल से। देखिए यहां पर है नाइट्रोजन N2, ठीक है, तो यहां ये नाइट्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कैसे होता है? देखिए एक नाइट्रोजन सेकंड नाइट्रोजन के साथ किस तरह से बॉन्डिंग करता है। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 1s2 2s2 2p3, ठीक है। इसी तरह से सेकंड नाइट्रोजन है 1s2 2s2 एंड 2p3, ठीक है। अब चेक कीजिए यहां पर जो पेयर्ड एटॉमिक ऑर्बिटल आएगा, आप चेक कीजिए यहां पर s में तो कंप्लीट है, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं s में, वो कंप्लीट पेयर है, और यहां पर भी s में कंप्लीट पेयरिंग है, लेकिन p यहां पर हाफ फिल्ड है। p में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? जैसे इस नाइट्रोजन के लिए अगर मैं बात करूं इसके लिए, तो नाइट्रोजन ये रहा, इसमें s में तो हो गए 2 और p में कितने हो जाएंगे 1 2 3, इस तरह से 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। और ये है सेकंड नाइट्रोजन, सेकंड नाइट्रोजन में कितने हो जाएंगे 1 2 एंड p में 3 अनपेयर्ड 1 2 3, ठीक है। अब जब ये पेयरिंग में इन्वॉल्व होंगे, ये जो 2 ऑर्बिटल्स हैं ये भी 2p है 2p3 और ये भी 2p3 है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो सेम रहेगा, नाइट्रोजन तो सेम ही है ना, तो यहां पर बॉन्डिंग में ये इन्वॉल्व कैसे होंगे? यहां पर मैं उसे चेक कर लेता हूं। ये हमारे पास है p ऑर्बिटल्स। अब चेक कीजिए यहां फर्स्ट नाइट्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन सेकंड नाइट्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन्स के साथ क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन के साथ क्या करेगा? बॉन्डिंग करेगा। तो इस तरह से ये देखिए, तो जब यहां पर ये इलेक्ट्रॉन यूज हो चुका है, फर्स्ट नाइट्रोजन का 2p ऑर्बिटल्स का एक इलेक्ट्रॉन यूज हो चुका है, तो हम यूज कर होने वाले पर क्रॉस कर देते हैं। ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन के साथ पेयर ऑलरेडी हो चुका है और कौन सा बॉन्ड बना लिया है? सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया। उसके बाद सेकंड इलेक्ट्रॉन्स के साथ क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन के साथ क्या करेगा? पेयरिंग करेगा। तो यहां पर इस तरह से ये पेयरिंग हो जाएगी। अब सेकंड जो बॉन्ड बना है वो कौन सा है? पाई बॉन्ड बना है, और थर्ड में भी जब ये पेयरिंग हो जाएगी तो इस तरह से हो जाएगी, ठीक है। तो यहां पर भी कौन सा बॉन्ड बनेगा? पाई बॉन्ड। ये जो 3 बॉन्ड्स बने हैं इनमें से एक सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड्स हैं, और यहां पर लिखा हुआ है पी पाई मल्टीपल बॉन्ड्स। पी पाई क्यों लिखा है? कि पाई बॉन्ड तो बना है, लेकिन कौन से ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन से बना है? यहां पर ऑर्बिटल कौन सा है? p ऑर्बिटल्स ही तो है। ये जो p ऑर्बिटल्स हैं, यही p ऑर्बिटल्स के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं यही तो यही तो पाई बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो इसलिए इन पाई बॉन्ड्स को क्या बोलेंगे? p पाई मल्टीपल बॉन्ड्स, ठीक है। तो ये यूनिक एबिलिटी किसके अंदर है? नाइट्रोजन के अंदर है। ये खुद के साथ तो p पाई मल्टीपल बॉन्ड बनाता ही है, साथ ही साथ अदर एटम्स के साथ, जैसे कि कार्बन और ऑक्सीजन, इनके साथ भी ये मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेता है। और यहां पर लिखा हुआ है, देखिए यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म p पाई मल्टीपल बॉन्ड्स विद इटसेल्फ एंड विद अदर एलिमेंट्स हैविंग स्मॉल साइज एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एग्जांपल कार्बन एंड ऑक्सीजन। इन्होंने कहा है कि ये अदर एलिमेंट्स के साथ भी बॉन्डिंग कर लेता है, p पाई मल्टीपल बॉन्डिंग कर लेता है, लेकिन कंडीशन क्या है कि वो एटम्स स्मॉल साइज के होने चाहिए और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होनी चाहिए, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड स्मॉल साइज। उसके बाद नेक्स्ट लाइन चेक कीजिए, heavier elements of this group do not form p pi bonds as their atomic orbitals are so large and diffuse that they cannot having effective overlapping। अब देखिए यहां पर लिखा हुआ है सबसे पहले तो कि एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा, डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा, तो वही रीजन यहां पर दिया हुआ है कि जो हेवियर एलिमेंट्स हैं, जैसे आर्सेनिक है, एंटीमनी है, बिस्मथ है, फास्फोरस है, ये सभी हेवियर एलिमेंट्स में आ जाते हैं। ये हेवियर एलिमेंट्स डू नॉट फॉर्म p पाई बॉन्ड्स, ये p पाई बॉन्ड्स फॉर्म नहीं करेंगे। उसका रीजन क्या है? एज देयर एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर सो लार्ज। जब एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा तो एटॉमिक ऑर्बिटल अपने आप लार्ज हो जाएंगे। जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स लार्ज हो जाएंगे
एंड डिफ्यूज दैट दे कैन नॉट हैव इफेक्टिव ओवरलैपिंग। अब वो एटॉमिक ऑर्बिटल नाइट्रोजन की तरह डिफ्यूज तो हो जाएंगे, डिफ्यूज तो बिल्कुल हो जाएंगे, लेकिन मल्टीपल बॉन्ड फॉर्म नहीं करेंगे, क्योंकि मल्टीपल बॉन्ड फॉर्म करने के लिए ओवरलैपिंग कैसी होनी चाहिए, इफेक्टिव होनी चाहिए, कंप्लीटली ओवरलैप करना चाहिए। और यहां पर लिखा हुआ है कांट, कैन नॉट हैव इफेक्टिव ओवरलैपिंग। नाइट्रोजन जैसे यहां पर N2 में नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में जो इफेक्टिव ओवरलैपिंग हो रही है इन ऑर्बिटल्स में, आप चेक कर सकते हैं। उसका मेन रीजन क्या है, एक्सेप्शनली स्मॉल साइज। स्मॉल साइज की वजह से ही यहां पर पी पाई मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, जबकि रेस्ट मेंबर्स का साइज बड़ा है, जिसकी वजह से वहां पर ऑर्बिटल्स का साइज इंक्रीज हो जाता है और वहां मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं हो पाता। इसको एक एग्जांपल से मैं आपको समझा देता हूं। जैसे हमारे पास है P4, जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन था N2, ठीक है, इसी तरह से P4 है और फास्फोरस टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर फॉर्म करता है इस तरह से, ये देखिए। तो यहां आप चेक कर सकते हैं कि फास्फोरस के साथ केवल सिंगल बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा है, इस तरह से फास्फोरस P4 में केवल सिंगल बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा है, जबकि पी पाई बॉन्ड कब फॉर्मेशन होता है, जब मल्टीपल बॉन्ड फॉर्म होते हैं, जब एक से ज्यादा बॉन्ड फॉर्म होते हैं। तो यहां पर मेन रीजन क्या दे दिया इन्होंने कि लार्ज साइज की वजह से इफेक्टिव ओवरलैपिंग यहां पर नहीं हो पाएगी, जिससे ये जो रेस्ट मेंबर्स हैं फास्फोरस से बिस्मथ तक, ये सभी पी पाई मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहां तक हमने 2 और 3 लाइंस को यहां कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट लाइन चेक करते हैं, देखिए। Thus, nitrogen exists as a diatomic molecule with a triple bond 1s and 2p between the two atoms। तो अभी हमने डिस्कस किया था कि नाइट्रोजन किस तरह से पी पाई मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन करता है और रेस्ट मेंबर्स पी पाई मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं करते हैं। तो नाइट्रोजन की जो यूनिक एबिलिटी है पी पाई मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन करने की, जिसकी वजह से नाइट्रोजन एग्जिस्ट करता है डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल की फॉर्म में, जिसमें नाइट्रोजन के बीच में क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है 1s एंड 2p बिटवीन द टू एटम्स। तो किस तरह से देखिए, नाइट्रोजन एग्जिस्ट करता है N2 की फॉर्म में, डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल की फॉर्म में विद ट्रिपल बॉन्ड फॉर्मेशन। नाइट्रोजन के बीच में क्या है, ट्रिपल बॉन्ड फॉर्मेशन है, जिसमें एक सिग्मा बॉन्ड है और 2 पाई बॉन्ड्स हैं, ठीक है। कॉन्सिक्वेंटली इट्स बॉन्ड एंथैल्पी 941.4 किलोजूल मोल इनवर्स इज वेरी हाई। अब देखिए कॉमन सेंस है कि यहां पर नाइट्रोजन के बीच में क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड फॉर्मेशन है, और ट्रिपल बॉन्ड फॉर्मेशन को ब्रेक करने के लिए हमें जो एनर्जी चाहिए वो बहुत ज्यादा रहेगी, और उस एनर्जी को यहां दिया हुआ है कितना, 941.4 किलोजूल मोल इनवर्स। मतलब 1 मोल नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में जो ट्रिपल बॉन्ड फॉर्मेशन है, इसको तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो है 941.4 किलोजूल मोल इनवर्स इज वेरी हाई, जो बहुत ज्यादा है। ऑन द कॉन्ट्ररी, फॉस्फोरस, आर्सेनिक एंड एंटीमनी फॉर्म्स सिंगल बॉन्ड्स एज P सिंगल बॉन्ड P, AS सिंगल बॉन्ड AS एंड SB सिंगल बॉन्ड SB। लेकिन अगर हम चेक करते हैं फॉस्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी के लिए, तो ये सिंगल बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं। देखिए अगर हम फॉस्फोरस के लिए चेक करते हैं तो फॉस्फोरस में भी सिंगल बॉन्ड फॉर्मेशन होता है इस तरह से, क्योंकि टेट्राहेड्रल, डिस्क्रीट टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल ये फॉर्म करते हैं इस तरह से, बॉन्ड एंगल 60 डिग्री, ठीक है। इसी तरह से आर्सेनिक है, आर्सेनिक में भी सिंगल बॉन्ड फॉर्मेशन होगा इस तरह से, और एंटीमनी में भी SB SB SB। तो यहां ये तीनों फॉस्फोरस, आर्सेनिक एंड एंटीमनी, ये तीनों की तीनों यूनिक एबिलिटी फॉर्म नहीं करेंगे। यूनिक एबिलिटी जैसे मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन यहां पर ये नहीं करेंगे, केवल इनके बीच में सिंगल बॉन्ड्स फॉर्म होंगे, और ये P4 की फॉर्म में प्रेजेंट रहेंगे। P4, AS4 एंड SB4 टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। इसके बाद लिखा हुआ है व्हाइल बिस्मथ फॉर्म मेटेलिक बॉन्ड्स इन एलिमेंटल स्टेट।
अगर हम बिस्मथ की बात करते हैं तो बिस्मथ क्या है, एक मेटल है जो किस तरह के बॉन्ड फॉर्म करेगा, मेटेलिक बॉन्ड्स। मेटेलिक बॉन्ड्स यहाँ पर फॉर्म हो गए और कुछ इस तरह से फॉर्म करेगा। देखिए ये है हमारे पास बिस्मथ, इस तरह से एक लेयर्ड स्ट्रक्चर यहाँ पर ये फॉर्म करेगा। इस तरह से यहाँ पर बिस्मथ एक लेयर्ड स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा, इस तरह से। तो यहां पर ये एलिमेंटल फॉर्म में बिस्मथ एक लेयर्ड स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा और बॉन्ड्स कैसे होंगे, मेटेलिक बॉन्ड्स। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पर नाइट्रोजन की कुछ एनोमलस प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर लिया है। इससे आगे अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मूव करेंगे। आई होप कि आपको यहां तक नाइट्रोजन की एनोमलस प्रॉपर्टीज समझ में आई होंगी। अगर उनमें कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।